महातपस्वी महाश्रमण का मायानगरी मुंबई में महाअभिनंदन। भारत की आर्थिक राजधानी मायानगरी मुंबई की धन्य धरा पर जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास निमित्त मुंबई आगमन पर मुंबई की जनता द्वारा महाअभिनंदन समारोह नेस्को ग्राउंड में समायोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई विधायक, विभिन्न धर्म संप्रदाय के धर्म गुरुओं, अनेकों धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों सहित हजारों की संख्या में जनता सहभागी बनी। आस्था का जन सैलाब इतना था कि नेस्को का विशाल ग्राउंड भी मानो बोना साबित हुआ। इस पर देखिए मंगल मीडिया के लिए मुंबई से अनिल परमार की ये विशेष रिपोर्ट। नेस्को ग्राउंड में आस्था का ये जन सैलाब, पारंपरिक गणवेश में श्रद्धालुओं का हुजूम, सर्वधर्म समुदाय के लोगों की विराट उपस्थिति, आध्यात्मिकता का अलग जगाने अपनी धवल सेना के साथ मुंबई पधारे आचार्य श्री महाश्रमण का नेस्को ग्राउंड में आयोजित महाअभिनंदन समारोह की ये मनमोहक झलकियां। मलाड स्थित वीटी इंटरनेशनल स्कूल से प्रातः की मंगल वेला में शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण ने मंगल प्रस्थान किया। आज मानवता के मसीहा का मायानगरी की ओर नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन नेस्को ग्राउंड में आयोजित था। नेस्को ग्राउंड की ओर गतिमान ज्योति चरण का अनुगमन करते सैकड़ों श्रद्धालु उस ओर बढ़ रहे थे। इसके साथ मुंबई के हर क्षेत्र, वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग भी अपने परिधानों में निर्धारित गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। नेस्को ग्राउंड में बना विशाल प्रवचन पंडाल जनता की विशाल उपस्थिति से जनाकीर्ण बन गया। निर्धारित समय पर आचार्य श्री महाश्रमण मंचासीन हुए तो पूरा नेस्को ग्राउंड का विशाल परिसर जय घोषों से गुंजयमान हो उठा। आचार्य श्री के मंगल महामंत्रोच्चार से नागरिक अभिनंदन समारोह के भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल व तेरापंथ कन्या मंडल ने आचार्य श्री के अभिनंदन में गीत का संगान किया। उपस्थित विशाल जनसमूह को युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण ने मंगल प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। जीवन में अहिंसा, संयम और तप के विकास का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा संयमो तवो, कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा का पालन जैन करे तो भी धर्म है और नॉन जैन करे तो भी धर्म है। संयम का पालन कोई भी करे, देश में करे, विदेश में करे, जो भी संयम का पालन होता है, संयम जहां है वह संयम धर्म है और तप धर्म है। कोई भी व्यक्ति तपस्या करे, शुद्ध तपस्या, वह अपने आप में धर्म है। तो धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा अति संक्षेप में बता दी गई। अहिंसा धर्म, संयम धर्म, तप धर्म। और मुझे तो लगता है अहिंसा, संयम और तप के सिवाय और कोई धर्म आत्मशुद्धि कारक दुनिया में है भी नहीं। तो हमारे जीवन में धर्म आ जाए या है तो मंगल हमारे धर्म में आ सकेगा, जीवन में आ सकेगा। और जीवन में धर्म है तो मंगल हमारे जीवन में है, मंगल तो हमारे साथ है। और यह कहना भी संगत हो सकेगा कि धर्म भीतर में है, हम खुद मंगल बन जाएंगे, हम स्वयं मंगल बन जाएंगे। इसीलिए साहू लोकोत्तमा, कि साधु लोकोत्तम है, साधु मंगल है। तो धर्म जीवन में आ गया, अहिंसा, संयम, तप, वह आत्मा, वह व्यक्ति स्वयं
मंगल बन जाता। आचार्य श्री ने नैतिकता नशा मुक्ति के विषय में लोगों को उद्बोधित करते हुए इनके संकल्पों को स्वीकार करने का आह्वान किया। उपस्थित जनमेदियों ने अपने स्थान पर खड़े होकर कृत संकल्प बने। ये दृश्य जन जन के मन को हर्षित करने वाला था। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यटन विभाग के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, राजकीय पुरोहित गीता जैन, नरेंद्र मेहता आदि आचार्य श्री की मंगल सानिध्य में पहुंचे और आचार्य श्री को एक भक्त की भांति वंदन कर मंच पर आसीन हुए। वहीं मुंबई महानगर की प्रतीकात्मक चाबी उप मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री के चरणों में समर्पित की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाश्रमण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की ओर से पूज्य आचार्य जी का महाराष्ट्र की भूमि में, मुंबई की भूमि में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। 60 वर्षों के बाद आचार्य जी मुंबई की इस धरती पर, इस धरती को पवित्र करने के लिए चातुर्मास यहाँ पर करेंगे। ये मुंबई करों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का आयोजन है और इसलिए मैं उनका मन से और दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। आचार्य श्री ने पुनः अपनी अमृतवाणी से लोगों को प्रतिबोध करते हुए कहा कि महानगर की प्रदान की गई प्रतीकात्मक चाबी को हम अहिंसा, संयम और तप की चाबी मानते हैं। महाराष्ट्र की जना में खूब शांति रहे, आर्थिक और भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी विकास हो, यही मंगल कामना। चाबी मान लो की ऑफ मुंबई मान ले प्रस्तुत की गई है, तो चाबी ताला खोलने के लिए होती है। तो ये चाबी मैं ऐसा मानता हूँ कि अहिंसा, संयम, तप, नैतिकता, सद्भावना, ये ऐसी चीजें हैं जो सुख के खजाने की चाबी है। सुख प्राप्त हो सकता है, ये की ऑफ मुंबई है। आचार्य श्री के मंगल उद्बोधन के उपरांत साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी ने जनता को उद्बोधित किया कि मुंबई मोहमयी महानगरी में महापुरुष आचार्य महाश्रमण जी का शुभागमन हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हिंद महासागर स्वयं आपकी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, गोपाल सेठी, विधायक गीता जैन व राजकीय पुरोहित ने भी पूज्य वर की अभिवंदना में अपनी अभिव्यक्ति दी। आज 60 साल के बाद में, जैसे कि 14 साल के बाद में जब भगवान राम अयोध्या आए थे, तो उस समय सारे अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी और आज तक हम उस आनंद का अनुभूति करते हैं। 60 साल के बाद में आज मुंबई के अंदर दीपावली का उत्सव है कि आचार्य श्री महाश्रमण यहाँ पर हमको सबको आशीर्वाद देने के लिए, चातुर्मास करने के लिए पधारे हैं। मैं तेरापंथ समाज के लोगों से इसलिए भी प्रभावित हूँ कि गत अनेक वर्षों से कांदिवली का जो तेरापंथ भवन है वो देखते बनता है। इतने वर्षों के पहले इतना आलीशान और शानदार एक भवन का निर्माण करना और उसको हमेशा ही संचालित रखना, पूरे साल भर में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना, युवाओं को जोड़ना, महिलाओं के माध्यम से भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। और आचार्य महाश्रमण जी ने जो ये नशा मुक्ति का जो आंदोलन छेड़ा है, ये बहुत ही अभिनव कल्पना है और इस आंदोलन के माध्यम से निश्चित जैन समाज के ही नहीं बल्कि अन्य अन्य समाज के लोग भी प्रभावित होकर जुड़ते हैं और नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। आज महाराष्ट्र की धरती पावन हुई है, वो नशा मुक्ति की ओर बढ़ रही है क्योंकि महाश्रमण जी यहाँ पधारे हैं और महाश्रमण जी अगर कुछ सोच लेते हैं
तो वो चीज होके रहती है। वो आस्था हम सबकी उनमें है। महाश्रमण जी, आपका वर्षावास यहाँ बहुत अच्छी तरह से हो, इसकी मैं कामना करती हूँ। आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हम सबका जीवन बिल्कुल ज्ञानमय और बहुत अच्छा व्यतीत हो, क्योंकि आप चतुर्मास के बाद भी आपकी जो सुहास आप छोड़ के जाएंगे, शायद हमारा जीवन उसी में सफल हो जाएगा। आप जहाँ चातुर्मास हो रहा है, हमने तो जमीन दी थी, लेकिन गुरुदेव के केवल हाथ से वो जमीन अब नंदन वन के रूप में रूपांतर हो गई है। तो मैं आप सबसे भाव भरा निमंत्रण करता हूँ कि संघ की तरफ से आपको आमंत्रित है, लेकिन आप उस नगरी में पधारे और हम सबको आशीर्वाद दे। गुरुदेव, हम सब मीरा भाईंदर वासी आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं जहाँ से आता हूँ उसे मिनी राजस्थान भी कहा जाता है, धर्म नगरी भी कहा जाता है। आप वहाँ पे जल्द से जल्द पधारे। पूरा शहर आंखें बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यही छुमासे में गुरुदेव के आगमन से मुंबई में महाराष्ट्र की धरा पर वाइब्रेशन शुरू हो गया है और भी वाइब्रेशन होगा, पवित्र वातावरण होगा। और आपने कहा है प्रेम, नैतिकता और नशाबंदी के अहिंसा की और जोर से शुरुआत होगी। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हमारे जैन समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण दूसरे समाज भी यहाँ मौजूद है, जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस सभी। और गुरुदेव ने जो संकल्प करवाया नशा मुक्ति के लिए, जो सबको प्रेरणा दी और बहुत जिन्होंने संकल्प भी लिया गुरुदेव के समक्ष, तो एक गुरुदेव के लिए हमारी तरफ से एक डेट हो गई है। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगा। मंगल प्रवचन के उपरांत आचार्य श्री नेस्को ग्राउंड से विहार कर प्रवास हेतु बांगुर में स्थित बांगुर विद्या मंदिर में पधारे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।